वृश्चिक राशि वालों, पति का बुरा समय आने से पहले औरत करती है यह 5 गंदे काम। वीडियो है बहुत खास और हमें है विश्वास कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है और बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा सकती है। शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, वो भी सकारात्मक। पति पत्नी के बीच का रिश्ता तब खराब होने लगता है जब दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक एक दूसरे को परेशान करने वाले मुद्दों में बदल जाती है। कभी कभार तो यह रिश्ता यूं ही संभल जाता है, लेकिन कई बार इन गलतियों के चक्कर में जो आगे हम वीडियो में बता रहे हैं, एक खुशहाल शादीशुदा रिश्ता भी तलाक की दहलीज पर पहुंच जाता है। इन 5 वजहों से यह खराब होता है जो आगे वीडियो में बताएंगे। समय रहते इन गलतियों को करना रोक दीजिए, नहीं तो आपका रिश्ता भी दिक्कत में आ सकता है। पति पत्नी के बीच नोकझोंक या छोटे मोटे झगड़े अच्छे हैं, क्योंकि कहा जाता है इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन झगड़े बस से ज़्यादा बदतर हो गए तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। पति और पत्नी हमेशा से ही एक सलाहकार की भूमिका में होते हैं, लेकिन जब दोनों में से कोई आलोचक की भूमिका निभाता है तो यह रिश्ता उनके लिए पे बहुत दबाव डालता है। कभी कभी इन कारणों से उपजी लड़ाई या छोटा मोटा कलेश समय रहते सही हो जाता है, लेकिन कभी कभार दोनों के बीच एक रिश्ता तलाक के कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता 1-2 दिन की लड़ाई झगड़े से खराब नहीं होगा, बल्कि दोनों के रिश्ते में ऐसी कुछ वजह होती है जो धीरे धीरे इस रिश्ते के जोड़ों को खोखला कर देती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं आपका रिश्ता कभी खराब ना हो, तो इन गलतियों को भूल कर भी ना करें जो आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। लेट नाइट पार्टी करना, देर से घर आना, दोस्तों के साथ खूब वक्त बिताना, ये ऐसी कुछ बातें हैं जो बैचलर लाइफ में हर किसी के साथ लगी रहती हैं। लेकिन शादी होने के बाद पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि अब हम बैचलर नहीं रहे, अब उनके साथ कोई और भी है जो इस समय बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है, अक्सर ये घटनाएं होती है जिस वजह से आपस में दूरियां बढ़ती है। ज़्यादातर महिलाएं पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाती है। वहीं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अपनी शादीशुदा लाइफ में तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। डेट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब अगला है माता पिता को बीच में न घसीटें। बहुत खास पॉइंट है और आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा, ध्यान दीजिएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि शादी 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन है। लेकिन आजकल के विवाहित जोड़े शायद इस बात को भूल गए हैं, तभी तो पति पत्नी आपस की लड़ाई में एक दूसरे के घर वालों को घसीटने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में 2 लोग अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं कि किसी को भी अपने परिवार की बुराई या उनके बारे में भला बुरा सुनना पसंद नहीं होता। इतना ही नहीं, कभी कभी शादीशुदा जोड़ों के बीच अक्सर अपने ससुराल वालों को लेकर भी बहस होती रहती है, जिसका असर उन दोनों के रिश्तों और ज़िंदगी पर देखने को मिलता है और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप लड़ रहे हों अपने माता पिता को बीच में न लाए, ना ही सामने वाले पार्टनर के माता पिता को बीच में लाए, क्योंकि ये चीज़ें चिंगारी है जो आग को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है और आपके लिए अब बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगला है दोस्तों, बात बात पर झगड़े करना। शादीशुदा रिश्तों में तल्खी का एक कारण 2 लोगों का बात बात पर झगड़ा करना भी है। जी हाँ, पति पत्नी के बीच उस समय चीज़ें बिगड़ जाती है जब दोनों एक दूसरे को बात बात पर ताने मारने लगते हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसे में पति पत्नी दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं हो। अगर छोटी छोटी बातों पर हम चीज़ें एडजस्ट करने लगे, हम सहन करने लगे, या यूँ कहे तो हम इसे बड़ा दिल रखकर टालने लगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, या बड़ा कलह होने से पहले
बच सकते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको शोभा नहीं देता। अगला है दोस्तों बेवफा पार्टनर। पति पत्नी के बीच वो किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, एक शादीशुदा रिश्ते की नींव उस समय बिगड़ने लगती है जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है। ऐसा हम नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ज़्यादातर तलाक का मुख्य कारण किसी रिश्ते में एक पार्टनर का बेवफा होना है। कोई भी पत्नी या पति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसका पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित हो। ऐसे में हमेशा कोशिश यही करें कि आप दोनों का रोमांस किसी भी तरह से कम न हो। उम्र हो छोटी और हो जाए प्यार, तो इन बातों का रखें जरूर ध्यान। वीडियो बहुत गंभीर हो रहे हैं, बात को गौर फरमाइएगा और बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लिसन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही मायनों में कहे तो कई बार एक दूसरे की बातों को इग्नोर करने से भी पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की बात सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच का रिश्ता खराब होने से बच जाता है, अन्यथा आप दोनों झगड़ते ही रहते हैं। और एक शादीशुदा रिश्ते की गाड़ी तभी चल सकती है जब उसमें प्यार और सामंजस्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता। उसमें वो प्यार हो सकता है जो आप उसमें डालना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक बुराइयों से घिरा रहता है तो दूसरे को भी इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। अगर पति गलती करता है तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, वही अगर पत्नी गलती करती है तो उसका प्रभाव पति पर पड़ता है। सीधी बात है, दोनों शादी के बाद एक दूसरे से जुड़ गए हैं, दोनों में से कोई भी गलती करेगा तो प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि ना आपका पार्टनर प्रभावित हो ना आप प्रभावित हो। लोभी का शत्रु है याचक। ध्यान से बहुत गंभीरता से बात को सुनिएगा। लोभी यानी बहुत लालची व्यक्ति, उसका पूरा मोह धन में ही रहता है। ऐसे लोग अपने जान से भी अधिक स्नेह धन से करते हैं। यदि इन लोगों के घर में कोई धन मांगने वाला आ जाए तो याचक को किसी शत्रु के समान देखते हैं। दान पुण्य करना इन्हें व्यर्थ लगता है। तो ऐसे लोगों के घर में बहुत दिक्कतें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई स्त्री बुरे चरित्र वाली है या फिर उसका कहीं और रिश्ता चल रहा है या यूँ कहे तो संबंध है, तो अपने पति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। अगर ऐसी स्त्री को समय रहते रोक दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये अपने पति के बुरे वक्त को आमंत्रण देती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। शादीशुदा होने के बाद जो आपस में जुड़ गए हैं तो यकीनन प्रभाव दोनों पर पड़ता है। जो लोग जड़ बुद्धि होते हैं यानी मूर्ख होते हैं, वे ज्ञानी लोगों को शत्रु मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने यदि कोई उपदेश देता है तो वे ज्ञानी को ऐसे देखते हैं जैसे उसका सबसे बड़ा शत्रु हो। तो ऐसे में जब भी आपके बीच लड़ाई हो रही है तो आपको एक दूसरे को महत्व देना आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम एक दूसरे की बातों को समझना सीख जाएंगे, एक दूसरे को भाप जाएंगे कि हाँ ये दिक्कत होती है, तो यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव अपने रिश्ते में अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके बीच समन्वय की भावना होगी तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आप जिंदगी भर इसी तरह के कष्टों में रहना चाहते हैं तो निरंतर ये काम करते रहिए, परंतु देखिएगा अगर जीवन को सही बनाना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको काम 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 ही सूझता है। एक निश्चित समय अंतराल है, 9 से 5, 10 से 8, जो भी आपकी जॉब है वो करिए, परंतु आने के बाद परिवार को समय जरूर दीजिए। आज के ज़माने में इंसान सोचता है मैं ओवर टाइम कर कर और पैसा कमा लूँ, जिस वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। तो ये आपकी गलत सोच है। आपको परिवार को समय देना होगा क्योंकि घर पर भी कोई आपका इंतज़ार करता है। यही चीज़ें लड़ाई झगड़े के कारण बनती हैं। बहुत सारे पार्टनर्स को अपने जन्म तारीख, एनिवर्सरी डेट ये सब भी याद नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वजह से भी लड़ाइयाँ हो जाती है। अगर हम लड़ाइयों की जड़ को पकड़ लें तो हो सकता है ना हमारा बुरा समय आए और ना ही हम गलत दौर से गुजरे। क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो लापरवाहियों के चक्कर में उन बातों को भुला देता है जो उसे याद होनी चाहिए, या फिर ऐसे कृत्य कर बैठता है जो उसे शोभा नहीं देते और अपने ही पार्टनर का दिल दुखाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पति के बुरा समय आने से पहले पत्नी करती है यह कुछ चुनिंदा काम जो कि वाकई में गलत है और आपको भी इसका ध्यान रखना है।
हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर देवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।